अच्छा, अब मेरे पास एक जो सवाल और आया था वो ये कि मेन्यू क्या होना चाहिए। तो मेन्यू ये है कि आप फूड पांडा पे मेन्यू ऐसा रखें जो आप कम से कम 2 से 3 दिन जो है उसकी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। लाइक आप उसको फ्रिज में रख फ्रीज़र में रख के जो है 2 to 3 डेज़ जो है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। ऐसा मेन्यू आपने डिसाइड करना है। और प्राइसेस की जहाँ तक बात है तो देखें, फूड पांडा हमें ये नहीं कहता कि आपने इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इतनी रखनी है और इस वो कहता है जी प्राइस आपने रखनी है, बस आपके मेन्यू के साथ जो है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास एक सवाल बहुत बार आया, बल्कि कमेंट्स में भी कुछ फीमेल्स ने किए कि फूड पांडा बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट चार्ज करता है। बिल्कुल अमाउंट चार्ज करता है। देखिए, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आप कहीं पे भी फिज़िकल शॉप लेके अपना बिजनेस करते हैं तो आपको उस फिज़िकल शॉप का भी तो रेंट देना पड़ता है ना। सेम इज़ द केस विथ फूड पांडा। फूड पांडा आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है ना। वो उस प्लेटफॉर्म की एक सर्विस चार्जेस आपसे ले रहा है। अब आप ये आप पे है कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है। मैं लास्ट 3 ईयर से फूड पांडा के साथ काम कर रही हूँ और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, ये मेरे स्टैट्स हैं। ये मैं आपको मंथली स्टैट्स दिखा रही हूँ। ये मेरी मंथली जो है फूड पांडा की अर्निंग है। डे फर्स्ट मैं आपको मंथ 1 की भी दिखाती हूँ और मैं अभी जो मेरी अर्निंग हो रही है मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। ये देखिएगा कि मुझे पूरे मंथ में कितनी अमाउंट फूड पांडा से रिसीव होती है। इसमें से मैं कहती हूँ कि तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा हमारे एक्सपेंस भी हो जाते हैं, तो भी मैं कहती हूँ हाँ, हम 50% भी अगर हमारा एक्सपेंस हो जाता है तो 50% हमें फिर भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। देखिए, घर बैठ के आप काम कर रहे हैं, आप अपने घर को डिस्टर्ब किए बगैर काम कर रही हैं और वो जो फूड पांडा आपसे सर्विस चार्जेस ले रहा होता है वो आप समझिए कि आप दुकान का रेंट दे रही हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो उतनी ही परसेंटेज से ऐड कर ले। लाइक मेरे पास अगर मार्केट में एक जिंगर बर्गर 500 का है, मैं वो फूड पांडा पे 650 या 700 का देती हूँ और फूड पांडा उसको अलाउ करता है और मुझे उसके ऑर्डर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। तो ये आपको थोड़ा सा मैं प्राइस के लिए मैं आपको गाइड किया है। इसी तरह से आप अपने मेन्यू की प्राइसेस जो है वो रख सकती हैं। इस तरह क्या होगा कि फूड पांडा की आपकी फ़ी भी जाती रहेगी और आपकी कॉस्ट भी निकलती रहेगी और आपको प्रॉफिट भी आता रहेगा और आपको घर में बैठे हुए काम भी जो है वो आपका चलता रहेगा। होपफुली आपको आज की मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर आपको फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।